हेलो दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है त्याग। रात के 11 बजे फोन की घंटी बजी। सुमन ने भागकर फोन उठाया। उधर से भाई शेखर बोल रहा था। शेखर ने धीरे से पूछा, सुमन, माँ बाबू जी तो सो गए ना? हाँ हाँ, क्या बात है? सुमन ने पूछा। इसलिए मैं देर से फोन कर रहा हूँ ताकि तेरे से बात अकेले में हो सके और मैं तुझे सब बता पाऊँ। या तो बाबूजी रोज मुझे इंडिया आने के लिए कहते हैं और लड़की देखकर शादी करने की बात करते हैं। सुमन सुन, मैं तो अभी इंडिया आ ही नहीं सकता हूँ। ना ही मेरे लिए कोई लड़की देखे और ना ही किसी लड़के वाले को भेंट करवाओ। और उसने सुमन को अपनी सारी समस्या समझा दी और बोला, अब जो भी करना है तुम करो। तुम साल 6 महीने जैसे तैसे संभालो, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुमन शेखर से बोली, भाई मैं सब संभाल लूंगी, तुम चिंता मत करो। यह कहकर फोन रख दिया। फोन रखते ही सुमन अपने बिस्तर पर धम से बैठी। माथे पर हाथ रखे वो सोच रही थी, शेखर को तो मैंने कह दिया कि चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी, पर 6 महीने साल रुकूंगी कैसे? सोचते सोचते उसने एक बड़ा निर्णय लिया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद उससे कोसों दूर जा सकी थी। अगले हफ्ते उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे। सुमन ने उसे बड़ा रुका और खुशगवार किया। लड़के वाले ने ना कर चल गए, पर सुमन के बाबूजी उनके जाने के बाद पर गुस्सा हुए कि अच्छा खासा लड़का था, भगा दिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? इधर सुमन यूं ही किसी न किसी तरीके से लड़के को ना करती और करवाती रही। उधर शेखर बाबूजी को 4 महीने में आऊंगा, 6 महीने में आऊंगा कहता रहा। बाबूजी कहते रहे। सुमन के चक्कर में बेचारा शेखर भी इंडिया नहीं आ रहा है। चाहता है बहन की शादी पहले तय हो जाए, कहीं वो इंडिया चला गया तो हम उसकी शादी पहले ना कर दें। पर ये क्या है कि कोई लड़का इसे पसंद ही नहीं आ रहा है। सुमन सुनती पर चुप रहती। जहाँ दुखी होती तो बाथरूम में जाकर रो लेती, पर माँ बाप के आगे वही अकड़ी सी बनी रहती। सुमन का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। दम से जुड़ी माँ और हार्ट अटैक मरीज बाबूजी का चाय देने और रात को 11 बजे तक नौकरी, डॉक्टर, दवाइयाँ को पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर लाली कम होने लगी, चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। कई बार माँ बाबूजी की बात करते सुनती तो उसकी रही सही नींद भी उड़ जाती। एक दिन उसने सुना बाबूजी माँ को कह रहे थे कि इस लड़की के चक्कर में हम अब कभी भी अपनी बहू को ना ला पाएंगे। बेचारा शेखर इस चक्कर में इंडिया नहीं आ रहा है। इसकी सगाई हो तो वो इंडिया आए, इसकी सगाई करवानी नहीं। इसीलिए मैं कल शेखर को कहता हूँ कि बेटा पहली फ्लाइट से आ जा, नहीं तो हमारा मरा मुंह देखेगी। आखिर शेखर के बाबूजी इन सब के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। उसे इंडिया आने का प्रोग्राम तय करना पड़ा। रात को फिर देर से सुखर सुमन को फोन करके कहने लगा, सुमन अब तुम ही संभाल लेना, मैं सबको लेकर आ रहा हूँ। सुमन ने शेखर से कहा, भाई आप सबको लेकर आओ, बाकी मैं सब देख लूंगी। सुमन ने चुपचाप सब तैयारियां करनी शुरू कर दी। घर की साफ सफाई, बेडशीट, तकिए, कंबल सब धोकर ड्राई क्लीन करवा कर रख लिए। खाने पीने का सामान, राशन, बेकरी आइटम, टिन फूड, कोल्ड स्टीम की बोतल, जो भी उसे समझ आया। शेखर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सुमन को फोन किया, हम 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे। मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी है, तुम सब संभाल लोगी ना? सुमन बोली, हाँ हाँ भाई, चिंता क्यों करते हो, सब ठीक है। सुमन कभी गेट पर आती तो कभी अंदर। माता पिता को देखती खुशी के मारे फूले न समा रहे थे। बाबूजी के पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्होंने फोन करके देखा से शेखर की पसंद की गुजिया मंगवाई। शाम के लिए उसकी पसंद का सरसों का साग मंगवाया और सुमन की माँ से कहा, अपने देख रेख में इसे जितना स्वाद बनवा सकती हो उतना स्वाद बनाना। मेरा बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है, बस अब बहू ले आए। मेरा बेटा इतना लायक है, लड़कियां तो लाइन लग जाएगी। गाड़ी की आवाज सुनते ही सुमन गेट की तरफ भागी। भागी तो वही गेट पर रुकने को कहा। फिर माँ बाबूजी की तरफ आई और आरती का थाल जो उसने पहले से सजाया हुआ था कर लेकर आई और बोली, आओ भाई आओ। आ गया दरवाजे पर, आपकी बहू और पुती भी है। माँ बाबूजी बहू की आरती उतारो और घर के अंदर प्रवेश करवाओ। सुनकर बाबूजी गिरते गिरते बचे। सुमन ने एक हाथ से उसकी सहारा जो दिया था, फिर दोनों को बाहर ले आए। माँ बाबूजी के देखते ही शेखर शेखर पैरों पर हो गए। माँ बाबूजी मुझे माफ कर दो। माँ बोली, शेखर ठीक है, तूने जो किया, पर तूने हमसे ये बात, इतनी बड़ी बात छुपाई। माँ यह तो सुमन ने हिम्मत बंधाई करना, वरना अब भी आने की हिम्मत न कर पाता। शेखर ने कहा, सुमन तुझे पता था तो फिर भी हमारे ताने सुनती रही। माँ ने रोते हुए सुमन के हाथ
से अपने यहाँ पास करते हुए कहा। बाबूजी एकदम बोले, अब समझ आ गया तू हर लड़के को मना क्यों करती रही और लड़के वाले को देखते अजीब व्यवहार क्यों करती थी। माँ बोली, मैं तो अपने रोज ही कहा करती थी कि हमारी सुमन ऐसी तो नहीं, पता नहीं क्या होता है बात है। अच्छी भली लड़की को किसकी नजर लग गई है। माँ बाबूजी की आंखों में आंसू थे। बाबूजी ने सुमन से बोला, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। पिछले 1 साल से मैं तुझे बहुत बुरा वाला कहता रहा। इसके आगे के शब्द वो बोल ही नहीं पाए। कहते कहते उनका गला भर आया। शेखर की कनाडियन पत्नी जो हिंदी सीख चुकी थी सब सुनकर बहुत हैरान हुए और बोली, क्या भारत में लड़कियां माँ बाप और भाई को इतना प्यार करती है कि उनके लिए ये इतना बड़ा त्याग कर देगी। पड़ोसन शीला मौसी जो यहाँ सब देख कर आई थी कहने लगी, इतना प्यार और त्याग करती है तभी तो इस देश में माँ की खूब बेटी की कौर बन जाती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।